आज का जो टॉपिक होगा वो होगा एजुकेशन के ऊपर कि ख़ुद को एजुकेशन कैसे दी जाए या ख़ुद को एजुकेशन देना कितना इम्पोर्टेंट है हर किसी की लाइफ में। तो एजुकेशन वो नहीं जो हम समझते हैं। हम कौन सी एजुकेशन समझते हैं? हम एजुकेशन वो समझते हैं कि जैसे कि हमने अगर कोई डिग्री ले ली है तो वो एजुकेशन हासिल कर लेना यानी कि बहुत हो चुका है। कोई कहेगा कि मैंने अकाउंटिंग की डिग्री ले ली है तो मैं बस अकाउंटेंट की जो फील्ड है बस वही जो मैंने एजुकेशन ले ली है बस वो बहुत हो चुका है। कोई कहेगा कि मैंने इकोनॉमिक्स की जो भी मैंने डिग्री या जो एजुकेशन मैंने ले ली है तो मेरे लिए वो बहुत है। आपको बेसिक एजुकेशन आपको होना चाहिए, आपको रूल्स का पता होना चाहिए, क्या कायदे हैं, क्या कवानीन है, इन चीज़ों के बारे में आपको एजुकेशन होनी चाहिए कि हमारी कंट्री के क्या क्या रूल्स हैं। तो एक रूल्स की जो अंडरस्टैंडिंग है कि कंट्री में क्या क्या रूल्स हैं, आपको अपने राइट्स का पता होना चाहिए कि मेरे क्या क्या राइट्स हैं, किसी भी कंट्री में सर्वाइव करने के लिए क्या क्या राइट्स हैं। आपको राइट्स का पता होना चाहिए, आपको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए। अब ये कौन बताएगा? अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि क्या क्या कवानीन है इस हमारे कंट्री में, क्या क्या रूल्स हैं, तो किसी को कुछ भी नहीं पता होगा। तो वो क्या आगे से आंसर क्या आता है? मैंने कोई वकील थोड़ी बनना है, मैंने कोई लॉ की डिग्री थोड़ी करनी है कि मैंने इन रूल्स को समझना ज़रूरी है। आपको हर तरह का रूल्स जो इस कंट्री के लिए जो बनाया गया है आपको समझना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल को, चाहे उसका बैकग्राउंड जो भी है, चाहे जो भी उसकी फील्ड है, जो भी उसका बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड जो उसका जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, चाहे जो भी है उसका, लेकिन बेसिक फंडामेंटल्स इन एजुकेशन को लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी नज़र से अगर आप देखोगे तो आप कुछ बेसिक रूल्स हैं, आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जो बेसिक्स राइट हैं किसी भी कंट्री में, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको ऐसे पता होगा तो आप उसकी बेस पर एक्ट करेंगे। राइट और रॉन्ग कि क्या सही है क्या गलत है ये आपको कैसे पता चलेगा? जब तक आप इस तरह की एजुकेशन नहीं लोगे। एजुकेशन का मतलब वो नहीं कि एक एजुकेशन किसी भी फील्ड में हम ले लेते हैं तो एक प्रोफेशनल एजुकेशन होती है। प्रोफेशनल एजुकेशन का मतलब क्या है कि मेरा ये कैरियर है, अब मेरा कैरियर एक सेट हो चुका है। कोई कहेगा मेरा एक अकाउंटिंग का कैरियर सेट हो चुका है, कोई कहेगा मेरा इकोनॉमिक्स का कैरियर सेट हो चुका है। तो ये जो कैरियर है, जो फील्ड आपने अडॉप्ट की है, जो अप्रोच आपने लगाई थी पास्ट में, उस बेसिस पे आपने जो एजुकेशन ली है, तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई और एजुकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको हर टाइम एजुकेट करना होगा खुद को। हर टाइम एक डिग्री को हासिल कर लेने का मतलब ये नहीं है कि आप एजुकेटेड हो या आप एजुकेटेड बन चुके हो। ऐसी कोई स्टैम्प नहीं है कि अगर आपको मैं कहूँगा कि ये प्रोग्राम या ये ग्रेड हासिल करने के बाद आप एजुकेटेड रहेंगे। आपने जो एजुकेशन ले ली है, आपने ले चुकी है जो एजुकेशन लेना थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको खुद को एजुकेट करना पड़ेगा डे बाय डे, एवरी सिंगल मोमेंट। जब आप खुद को एजुकेट करते हो तो वहाँ से आपकी एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है। और एजुकेशन का कोई एंड नहीं है किसी भी फील्ड में। किसी भी रूल्स के ऊपर खड़ा होने के लिए, स्टैंड करने के लिए, वहाँ पर आवाज़ उठाने के लिए, अपनी आवाज़ को रेज करने के लिए आपको उस रूल्स को समझना पड़ेगा। कोई भी राइट, किसी भी राइट को क्लेम करने के लिए पहले आपको अपना राइट समझना पड़ेगा। बिना राइट को अंडरस्टैंड किए आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते। तो राइट को समझने के लिए आपको एजुकेशन लेना पड़ेगी। खुद को एजुकेट करें हर फील्ड में। हो सकता है अब अगर एक और छोटी सी एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हुई है तो आपको समझना पड़ेगा कि ये हेल्थ प्रॉब्लम किस बेस पे हुई है। जब आप सिम्टम्स को एक एक करके ब्रेक करके आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको रियलाइज़ होगा कि हो सकता है आपको फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, हो सकते इसकी वजह से आपकी बॉडी में चेंजेस हुई हैं, कोई फूड में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो इस वजह से हो सकता है आपकी जो हेल्थ है उसमें कुछ खराबी आई है। तो अंडरस्टैंड करें छोटी सी छोटी चीज़ को। कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको उसको बेसिक का पता होना चाहिए कि इसका क्या फार्मूला है और ये एग्जैक्ट क्या चीज़ वहाँ पे अफेक्ट करती है। कि मेरी जो हेल्थ की प्रॉब्लम है तो मैं ये मेडिसिन ले रहा हूँ, तो ये जो मैं मेडिसिन ले रहा हूँ इसका एग्जैक्ट क्या इफेक्ट आने वाला है मेरी हेल्थ पे। इस तरीके से जब आप खुद को एजुकेट करने की कोशिश करेंगे तो कुछ कमाल का होगा, तो कुछ बेनिफिट होगा आपके ऊपर। आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या चीज़ क्या है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई मेडिकल की डिग्री थोड़ी करने वाले हो। ये एक बेसिक चीज़ है।
आपको बेसिक सब चीज़ें समझना पड़ेंगी। आपको इस चीज़ पे स्टेप नहीं लगानी कि मेरा ये बैकग्राउंड नहीं है, ये बहुत गलत अप्रोच है। आपको बेसिक चीज़ों को समझने के लिए खुद को एजुकेट करना पड़ेगा। तो मेरा पॉइंट बस यही है कि आपको बेसिक पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आपको हर फील्ड में सब कुछ पता हो, लेकिन हर फील्ड में जो एक कनेक्टिंग चीज़ें हैं। अब जी फॉर एग्जाम्पल मैंने 2-3 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। पहली क्या चीज़ थी कि आपको रूल्स का पता होना चाहिए। तो आप से अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस अथॉरिटी की बेस पे मुझसे पूछ कर रहा है। कोई भी इंडिविजुअल आपसे कुछ भी पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए किसकी क्या अथॉरिटी है, ये किस बेसिस पे मुझसे बात कर रहा है। तो इस चीज़ों के बारे में आपको रूल्स का पता होना चाहिए। आपको अपने राइट का पता होना चाहिए। कोई भी वेलफेयर, कोई भी फैसिलिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा राइट है। ये एक इंडिविजुअल, एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मेरा राइट बनता है। तो इन बेसिस को आपको समझना पड़ेगा कि एक शहरी के, एक सिटीजन के क्या क्या राइट्स होते हैं। तो इन चीज़ों को समझने से पहले एजुकेशन लेना पड़ेगी, खुद को एजुकेट करना पड़ेगा। बिना एजुकेशन के आप ये चीज़ों को नहीं समझ सकते। और ख़ुद को एजुकेट करने के साथ साथ तीसरी चीज़ मैंने एक और भी चीज़ बताई है, वो है जैसे कि आपकी हेल्थ के ऊपर। तो अगर आप कोई भी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो डिसीज़ है इसका रूट काज क्या है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैं मेडिसिन ले रहा हूँ इसका एग्जैक्ट इफेक्ट क्या आने वाला है। आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। बस इतनी सी बात अगर आपको पता है तो इसका मतलब ये है कि आप एजुकेटेड हो। एजुकेशन का मतलब वो नहीं जो हम समझते हैं। एजुकेशन का मतलब वो है जो हम प्रैक्टिकल फील्ड में डे टू डे लाइफ में खुद को उस बेस पे इवेलुएट करते हैं और उस बेस पे हम खुद को अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग।